ये अनंतता से अनंतता तक का प्रवास कैसे है। हम अनंत ही थे, फिर हम सीमित हो गए और सीमित से फिर हमें अपना मूल रूप को अनुभव करना है, जानना है। केवल जानना नहीं है तो अनुभव करना है, रियलाइज करना है। तो ये जो अद्भुत प्रवास है, यही इटर्निटी टू इटर्निटी, अनंतता से अनंतता तक का प्रवास है। तो पिछले बार हमने ये देखा था कि किस प्रकार से जैसे जैसे उच्च भूमिकाओं में साधक जाता है, तो दो, जैसे उसके पहले एक बात बता दूं कि बाबा ये कह रहे थे कि जैसे हम स्थान बदलते हैं तो हमारी अवस्था में, हमारी भावावस्था में, मनोवस्था में फर्क होता है। लेकिन साधकों के लिए जैसे जैसे वो उच्च भूमिकाओं में जाते हैं, वैसे ये जो भेद है, द्वैत है, दूरी है, ये सिकुड़ने लगती, कम होती है, नैरो बनती है और एक होने लगते हैं। तो उनका जो है फ्यूजन शब्द बाबा ने कहा था कि चाहे वो गटर के किनारे हो, चाहे वो महल में हो, उनको कोई फर्क नहीं है। उनकी जो मनोवस्था में फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनकी चेतना उच्चतर हो रही है और इसके कारण उनकी अवस्था में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक दूसरे में मिल जाती है। फ्यूजन शब्द बाबा ने कहा है। इसी प्रकार से बाबा ने यहाँ पर स्वप्न का उदाहरण दिया था, सिद्धांत दिया था कि किसी जगह को हम जागृत अवस्था में अनुभव करते हैं और उसी जगह को अगर हम स्वप्न में देखते हैं तो जागृत अवस्था में जो हमारी भावावस्था रहती है या अवस्था होती है उस जगह को अनुभव करके, वैसे ही स्वप्न में नहीं रहती, दोनों में अंतर रहता है। आगे इस सिलसिले में बाबा कह रहे हैं, The example of the dream is merely suggestive of how a place need not invariably stand outside the state and its experiences. However, what happens in a transition to another plane of consciousness is very different from what happens in the dream. तो ये जो उदाहरण दिया था स्वप्न का, ये केवल सजेस्टिव है, थोड़ा सा कल्पना होने के लिए है। इसी प्रकार से उच्च अवस्था में अवस्था नहीं होती है, वो कंप्लीट अनुभव और अवस्था अलग होती है। फिर भी एक भूमिका से दूसरी भूमिका में जब वो गुजरता है, उसकी चेतना उच्च चेतना होती है, तो ये स्वप्न और जागृत अवस्था से काफी भिन्न है। It is very different from what happens in the dream. In the divine hallucinations, hallucination मतलब दुस्वप्न। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल आता है, ये दुस्वप्न बाबा ने क्यों कहा है? What is divine hallucination? जैसे हमने गॉड स्पीक्स में देखा है, एक भूमिका से दूसरी भूमिका में जब हो जाता है साधक, तो दोनों के बीच में बहुत बड़ी गहरी खाई होती है। मतलब एक समझने के लिए खाई, मतलब वहाँ कोई भूमिका मतलब एक जगह, दूसरी भूमिका कोई जगह, उसके बीच में खाई नहीं, समझने के लिए जैसे कि बहुत बड़ी खाई होती है। तो मानो अगर तीसरी भूमिका से वो चौथी में जा रहा है तो उसको ये खाई उतरने के पश्चात फिर इतना ऊंचा चढ़ के चौथी भूमिका की चोटी पर जाना, उसके लिए बहुत ही कष्टदायी होता है। और यहाँ तक बाबा ने वहाँ ये कहा है कि जब आगे की भूमिका वो चढ़ कर जाता है तो वो इतना क्लांत होता है, इतना थक जाता है कि वहाँ चोटी पर पहुँचने के बाद उसको कोई होश नहीं रहता है और एकदम थक के वो ऐसा ही शांत हो जाता है, कुछ भी आगे करने की अवस्था में या अनुभव करने की अवस्था में या आगे प्रगति की अवस्था में नहीं होता है, क्योंकि वो जो थकान है उसके कारण ये शब्द वहाँ पर है, या क्रिएशन या कॉजेज में हमने पढ़े हैं, दोनों में से कहीं से, तब वहाँ उसकी गुरु मदद करता है। अब यहाँ दुस्वप्न इसलिए कहा है कि जैसे हमने
क्रिएशन एंड कॉजेस में देखा है कि एक एक भूमिका और उस भूमिका में उसे जो कुछ प्राप्त होता है उसको आसमान कहा है। 7 आसमान हमने देखे हैं, है कि नहीं? तो 7 आसमान का जो प्रकरण है उसको याद करिए। प्रत्येक भूमिका के साथ एक आसमान है, 7 भूमिकाओं के 7 आसमान। वो आसमान मतलब बहुत बड़ा प्रलोभन है। उस भूमिका में जो कुछ रिद्धि सिद्धि या जो कुछ उसे शक्तियां प्राप्त होती है वो सब मतलब आसमान मतलब प्रलोभन है। तो यदि इस प्रलोभन में वो अटैच होता है, लिप्त होता है, तो जैसे हम देखते हैं मस्त है या जिनके आध्यात्मिक पथ के आगे की यात्रा रुकावट हो जाती है, यदि ये आसमान की भूल भुलैया में फंस जाता है। जैसे कि हमने देखा तीसरी भूमिका के 3 आसमान है, ए बी सी। तीसरी भूमिका का पहला आसमान है इंद्रलोक, दूसरा है देवलोक और तीसरा है उस तीसरी भूमिका का अपना आसमान, जैसे हर भूमिका का होता है। तो तीसरी भूमिका में अगर जाके कोई इंद्रलोक की लोभ में फंस गया तो 3 काल चक्र तक वो वहीं पर फंसा रहता है। कोई देवलोक की प्राप्ति अगर उसने चाही तो एक काल चक्र तक वो वहां पर फंसे रहता है। और एक काल चक्र मतलब कितना बड़ा अवधि है, इसीलिए इसको दुस्वप्न कहा है। ये भूल भुलैया में, इसीलिए उसको डिवाइन हैलुसिनेशंस कहा है, दैवी दुस्वप्न। आई होप इट इज करेक्ट। यदि आपको ये इंटरप्रिटेशन सही लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो उसको भूल जाइए। पर आपको अगर कोई दूसरा इंटरप्रिटेशन है तो प्लीज कम फॉरवर्ड, हैंड रेज करिए, माइक खोल देंगे। थैंक यू नीलम जी। इन द डिवाइन हैलुसिनेशंस ऑफ द सटल प्लेन्स, जो सूक्ष्म भूमिका में जो प्लेन्स है सूक्ष्म जगत में, इसमें जो दुस्वप्न होता है, as well as in the spiritual nightmare, आध्यात्मिक नाइटमेयर। अब यहाँ पर फिर एक सवाल आता है, आध्यात्मिक नाइटमेयर क्यों कहा है? क्योंकि अभी जैसा हमने देखा कि यदि वहाँ वो फंस जाता है तो उसकी जैसे कि हम देखा कि मस्तों के लिए बाबा ने इतना क्यों कार्य किया, ये उनका नाइटमेयर है। मस्त मतलब एक स्पिरिचुअल नाइटमेयर है, फंस गए वो वहां पर, जहां पर जैसे कि जो 5वीं भूमिका, 6वीं भूमिका ऐसे मस्त है, उनको आगे जाना चाहिए, लेकिन वहां पर उनको इतना अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है कि उस साधक को ऐसा लगता है कि मैंने अपना उद्दिष्ट प्राप्त कर लिया। हालांकि 5वीं और 6वीं भूमिका ये उद्दिष्ट होता है क्या? नहीं। उद्दिष्ट क्या है? 7वीं भूमिका है, ईश्वर का अनुभव साक्षात करना है। अब 6वीं में वो सब तरफ ईश्वर को देखता है लेकिन उसका मिलन हुआ नहीं, वो स्वयं मैं ईश्वर हूँ ये भाव अभी तक उसके मन में आया नहीं है। दैट इज व्हाई आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए इसको स्पिरिचुअल नाइटमेयर कहा है, यह आध्यात्मिक दुस्वप्न है, क्योंकि आत्मा की आगे की प्रगति यहाँ अवरोधित होती है, वो आगे नहीं चला जाता है। इसीलिए as well as in the spiritual nightmare of the mental plane there is a growing tendency। मतलब देखो यहाँ पर एक समझने की बात है, मैं पूरा सेंटेंस कंप्लीट करके फिर हम आएंगे। इन द डिवाइन हेलुसिनेशंस ऑफ द सटल प्लेन्स, मतलब चौथी भूमिका, यहाँ केवल सटल लिखा है, मतलब सूक्ष्म जगत की जो भूमिकाएं हैं उतनी ही तक बात की है। इसको डिवाइन हेलुसिनेशंस कहा है, दुस्वप्न कहा है। as well as in the spiritual nightmare of the mental plane, nightmare with दुस्वप्न, there is a growing tendency towards fusion of the experiences which are normally separated from each other in gross wakefulness।
तो पहले तो हमें यहाँ इसकी काफी चर्चा होती है कि नाइटमेयर क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअल नाइटमेयर ऑफ मेंटल प्लेन, इसको पहले समझेंगे। स्पिरिचुअल नाइटमेयर बाबा ने क्यों कहा है। जो मेंटल प्लेन मतलब पांचवी छठवीं भूमिका, मनोजगत, जहाँ उस साधक को केवल मनोजगत का भान रहता है और मनोदेह का भान रहता है, वहाँ उस साधक को स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत का भान बिल्कुल नहीं रहता, अपने खुद के स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का भी भान नहीं रहता है। वहाँ साधक समझता है मैं मतलब ये मौन, मैं मतलब ये मन। वहाँ मन का जो अस्तित्व है, जो हमने देखा, जैसे ईश्वर सर्वत्र है, ऐसी कोई जगह नहीं कि ईश्वर नहीं है, ठीक इसी प्रकार से मन जो है ये सर्वत्र अस्तित्व में है। तो ये जो मन की अमर्यादितता और सर्वव्यापित्व देख करके वो एकदम भ्रमित हो जाता है चौथी भूमिका में, जब वो दहलीज पे होता है चौथी और पांचवी में। अब जब वो पांचवी भूमिका में आता है तो वो मन का स्वामी बनता है, दूसरों के मन के विचार वो जानता है, उनके मन में नए विचार डाल सकता है, उनके मन के विचार बदल सकता है, उनके मन के विचार नष्ट भी कर सकता है। वहां में वो समझता है मैं मतलब मन। लेकिन ऐसा करने से यदि वो गुरु की सहायता से जा रहा है तो गुरु उसको प्रतिबंध करता है। दूसरी बात है, पांचवी भूमिका में भी उसके पास अनंत शक्ति है लेकिन उसका वो उपयोग नहीं करता। यहाँ पर वास्तविक अर्थ से वो ईश्वर को जानने लगता है कि ईश्वर किस प्रकार का है, ईश्वर का सर्वव्यापित्व, ईश्वर की अवस्थाएं, ये सब वो ईश्वर को जानने लगता है पांचवी भूमिका में। छठवीं भूमिका में वो सर्वत्र ईश्वर को देखता है, जो कुछ घटता है वो ईश्वर की मर्जी से घटता है, इस पर उसका विश्वास है, इसलिए वो उसमें दखल अंदाजी नहीं देना चाहता, इसलिए पांचवी भूमिका में वो कोई चमत्कार नहीं करता है। तो यहाँ उसको स्थूल और सूक्ष्म का भान नहीं है, भौतिक देह भी वहां पर उसको उसका ये नहीं है, ये जो है फिर भी वो है तो ये मायावी जगत में, द वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन, माया में है, माया में होके उसकी ये अवस्था है। और यहाँ पर वो खतरा है, वो समझता है कि मैंने अंतिम उद्देश्य पार कर लिया है, जबकि वो बहुत दूर होता है। और इसीलिए उसको नाइटमेयर कहा है, स्पिरिचुअल नाइटमेयर कहा होगा कि यहाँ अगर फंसे रहता है तो उसका आगे बढ़ना बहुत बहुत दुष्कर हो जाता है। डिवाइन हैल्यूसिनेशन और स्पिरिचुअल नाइटमेयर मतलब उसमें लिप्त हो जाके, अटैच होके वहीं पे उसका अवरुद्ध हो जाना। जैसे पानी बह रहा है, कुछ बीच में बड़ा बांध डाल देते हैं तो कैसा आगे प्रवाह नहीं जाता, वहीं पर जमा हो जाता है, इस तरह का कुछ है। और इसलिए यहाँ पर स्पिरिचुअल नाइटमेयर कहा होगा, ऐसा मुझे लगता है। आपको इस बारे में क्या लगता है, आप जरूर बताइए। तो यहाँ पर एक टेंडेंसी बन जाती है उसकी, क्योंकि स्थूल और सूक्ष्म का जैसे हमने देखा उसको भान ही नहीं रहता है, इसलिए इसको फ्यूजन कहा है। एक दूसरे में वो आपस में मिल जाते हैं, वहाँ स्थूल सूक्ष्म मनो ये भेद जो है, तीनों जगत का जो डिफरेंस है, ये यहाँ मिट जाता है, फ्यूजन अवस्था होती है। यहाँ पर वो अनुभव करता है। और यूजुअली जब हम भौतिक जगत में है तो स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, मनोजगत सब अलग अलग है, उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। लेकिन वहाँ पर साधक के लिए ये जो भेद है स्थूल सूक्ष्म, क्योंकि अभी स्थूल सूक्ष्म सब गया, वो केवल मनोजगत में है, तो उसके लिए ये सारा एक हो गया, उसकी दूरी, इसका डिफ्रेंशिएशन, उसमें जो फर्क है वो मिट जाता है। In fact, the integral fusion on the seventh plane is so complete that there we cannot have any places, states or experiences.
सातवीं भूमिका में ये जो विलय है, ये द्वैत है, ये द्वंद्व है, ये ऑपोजिट है, ये इतना मिट जाता है, इतना विलय होता है, इसका फ्यूजन हो जाता है कि वहाँ पर समय, जगह या अवस्था, इसका कोई अनुभव नहीं रहता है। और सातवीं भूमिका मतलब ईश्वर साक्षात्कार है। वहाँ पर पूरा द्वैत मिट जाता है, वो अद्वैत बनता है। तो वहाँ पर बिल्कुल ही सारी जो डिफरेंशिएशन है इन चीजों का, ये पूरा विलय होता है, फ्यूजन होता है, पूरा मिट जाता है। Life there is lived only in its indivisibility. The illusion which gives room for changing places, states and experiences has itself disappeared on the seventh plane of the realization. तो ये जो भास है, जो अभी हम देखेंगे इन्फिनिट इंटेलिजेंस में, उसको कहा है इमेजिनेशन, कल्पना, थिंकिंग। ये जो मायावी जगत है, ये जो इस मायावी दुनिया का, स्थूल जगत का जो भास है, इसमें जो हम जो कुछ ये तू, मैं, अमीर, गरीब, ये सारे भेद जो हम अनुभव करते हैं, जगह बदलने से जो हमारी मनोवस्था में बदल होता है, अवस्थाओं में बदल होता है, ये सारे जो है, ये हम अनुभव करते हैं इस मायावी भासमय जगत में, क्योंकि ये अज्ञान के कारण है, ये कल्पना है, ये सही नहीं है, सत्य नहीं है, वास्तव नहीं है। ये सब सातवीं भूमिका में गायब हो जाता है, डिसअपियर्ड होता है, जहाँ पर साक्षात्कार मिलता है। डिसअपियर्ड ऑन द सेवंथ प्लेन ऑफ रियलाइजेशन। ईश्वर साक्षात्कार की सातवीं भूमिका में ये सारे भेद मिट जाते हैं, कोई भेद नहीं रहता है, ये अद्वैत अवस्था प्राप्त होती है। और इस प्रकार से सातवीं भूमिका में अविभाज्यता का जीवन, एकमेव मैं हूँ अस्तित्व में ईश्वर, ये जीवन वहाँ पर वो जीता है, अद्वैत का जीवन वहाँ पर वो जीता है। But as long as the mind exists, the illusion also exists, even up to the very sixth plane, although the type of illusion which exists on each plane may be different. अच्छा, एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर बाबा ने अब बताया है। जब तक मन है तब तक भास कायम रहता है, जब तक विचार है, थिंकिंग है, कल्पना है, तब तक भास कायम रहता है। यहाँ तक कि छठवीं भूमिका में भी कुछ थोड़े से, उनको रेशे कहा है क्रिएशन एंड कॉजेज में, संस्कारों के रेशे थोड़े बहुत रहते हैं। जैसे कि नारियल हम छीलते हैं तो वो कौटी पे थोड़ा बहुत रहता है ना, कठिन, जो निकलता नहीं है, ऐसा खरोच कर निकालना पड़ता है। तो छठवीं भूमिका में भी थोड़े बहुत संस्कार रहते हैं, मन भी रहता है। अभी छठवीं भूमिका में मन का पूरा नाश हुआ नहीं है। अब मन का नाश मतलब मन का कार्य करना बंद होना, हालांकि वो बहुत कम है। छठवीं भूमिका में मन कैसा कार्य करता है? छठवीं भूमिका में कोई इच्छा मात्र प्रदर्शित करने से उस इच्छा तुरंत पूरी होती है। जैसे हमने हमेशा उदाहरण लिया था, आप लोगों को याद होगा गॉड स्पीक्स में, अगर छठवीं भूमिका के साधक को मन में आता है गुलाब जामुन खाना है, तो उसको जा करके गुलाब जामुन बनाना, खरीदना, वो खाना, उसका रस लेना, ये जरूरी नहीं होता है। उसके मन में इच्छा मात्र आते ही उस इच्छा की पूर्ति होती है। बाबा ने वहाँ उदाहरण दिया है कि यह अमेरिका गए बिना वो अमेरिका का अनुभव बैठी जगह करता है। ये छठवीं भूमिका में भी मन रहता है। अब वहाँ पर किसी ने सवाल किया था उस समय कि उसमें मन रहता है, इच्छाएं रहती है क्या? नाम मात्र, नाम मात्र बहुत कम रहती है। ऐसी जो नीच इच्छाएं हम कह सकते हैं, लो डिजायर्स, वो नहीं रहती है। ईश्वर से मिलन होने की इच्छा होती है, ये भी इच्छा है ना कि मेरा ईश्वर से मिलन हो जाए, ये इच्छा तो रहती है छठवीं भूमिका में। तो छठवीं भूमिका में भी मन रहता है और वो उसका कार्य तब तक नहीं समाप्त होता है। मन का खेल जिसको हम कह सकते हैं,
जब तक कोई सद्गुरु उसकी मदद नहीं करता है, जिसको इसीलिए बाबा ने मनोनाश पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। एनिहिलेशन ऑफ माइंड, बाबा ने कहा है कि जितने साधक ईमानदारी से कोशिश करेंगे इसके लिए, उनकी मदद के लिए मैंने ये पर्व जिया है, मनोनाश पर्व। Mind is subject to imagination. It imaginates and experiences imaginations through places and states which imagination creates. मन मतलब कल्पना, इच्छा, विचार, थिंकिंग, ये जो है ये इस कल्पना से ही वो सारी जगह का, अवस्थाओं का भी अनुभव करता है। अपने मन से ही, कल्पना से, इमेजिनेशन से ही वो जगह का, उस जगह का अनुभव करता है। The places and states which imagination creates, ये कल्पना ही ये सब निर्माण करती है और उसका वो अनुभव करता है। So long as mind exists, imaginations also persist, and the imaginary places, planes, states, and experiences also continue to engage the mind. Just ये as बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब अभी हम इन्फिनिट इंटेलिजेंस देखेंगे, वहाँ हर जगह बाबा ने इसी मुद्दे को लिया है। वहाँ पर उन्होंने थिंकिंग कहा है, जीवात्मा, मनुष्य, रूप, ये शब्द ही नहीं किया है। थिंकिंग, लिमिटेड थिंकिंग, मतलब ये सारा मन का खेल है। जब तक मन अस्तित्व में है तब तक कल्पना भी अस्तित्व में है, क्योंकि जब तक मन का कार्य चालू है, मतलब इच्छाएं, कल्पना करना, विचार करना। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं कि हमारी मन एक जमी हुई झील की तरह होना है कि उसमें कोई तरंग ना उठे, है कि नहीं? कि वैसे तो झील होगी तो हल्की हवा आएगी तो तरंग उठ सकते हैं, लेकिन जमी हुई झील मतलब बर्फ की झील, कि इतना मन शांत हो जाए कि उसमें कोई विचार, कोई तरंग, कोई भावनाएं, कोई इच्छाएं न निर्माण हो। क्यों? क्योंकि ये मन ही है, ये कल्पना को जन्म देता है, इच्छाओं को जन्म देता है, ये काल्पनिक जगह निर्माण करता है। ये सारी जो भूमिका है वो भी ये मायावी भासमय जगत की कल्पना की है, और ये जो अनुभव है ये भी चालू रहते हैं, और इसी में मन खेलता रहता है, अपना एंगेज रहता है। just as in the gross world there are places, states, and experiences, there are imaginary places, states, and experiences on this subtle and mental planes. इस भौतिक जगत में बाबा कहते हैं जिस तरह से जगह है ना, चांद बीबी महल है, हैप्पी वैली है, जम्मू कश्मीर है, स्विट्जरलैंड है, आल्प्स पर्वत है, जिस तरह से इस भौतिक जगत में डिफरेंट विविध जगह है, विविध जगह के विविध अवस्थाएं है, विविध अनुभव है, बाबा कहते हैं इसी प्रकार से काल्पनिक जगह है, अनुभव और अवस्था सूक्ष्म और मनोजगत में भी है। Yet in both cases they belong to the illusion created by imagination. लेकिन चाहे ये सूक्ष्म और मनोजगत की हो या स्थूल जगत की जगह हो, ये क्या है? भास है, भ्रम है, सब माया का, कल्पना का खेल है, क्रिएटेड बाय इमेजिनेशन। ये सब काल्पनिक है, कल्पित है, मतलब भास है, भ्रम है, सत्य नहीं है। However, when the अच्छा सॉरी, मैं बताना भूल गई, वी आर ऑन पेज नंबर 86, बट एट द एंड ऑफ पेज नंबर 86 देन वी विल बी आफ्टर 3 लाइन्स वी विल गो ऑन पेज नंबर 87, अगर किसी को देखना है तो जी। However, when the illusion exists, there are within it 6 ingredients, namely time, space, law, nature, cause, and effect. Of तो this, जब भास अस्तित्व में होता है, when illusion exists, भले भास है, वो भी कहीं बाहर से नहीं आया, वो भी ईश्वर से के अंदर से ही आया। Nothing in this world is out of God.
जैसे हमने क्रिएशन एंड कॉजेज में देखा है, ये माया, ये भास, ये इच्छा, ये कल्पना, ये मन, ये सभी कुछ उस ईश्वर के अंदर ही था, लैटेंट था, सुप्त अवस्था में था, वो प्रकट हो गया बाहर। तो इसलिए जब 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 ये भास अस्तित्व में है, तो यहाँ पर इस भासमय जगत के 6 घटक है। भासमय जगत के क्या है? 6 घटक। कौन से घटक है? टाइम, स्पेस, लॉ, नेचर, कॉज एंड इफेक्ट। यहाँ पर समय है, जगह है, कायदा है, नियम है, निसर्ग है, और कॉज एंड इफेक्ट, कारण और उसका परिणाम है। ये भासमय जगत पूरा इन 6 में बंधा हुआ, गठरी हुई है। इस मायावी जगत की गठरी इन 6 धागों में बंधी हुई है। कौन सा? समय, जगह, नियम, निसर्ग, कारण और परिणाम। ये कुछ भी ईश्वर में नहीं है। ईश्वर में समय नहीं है, जगह नहीं है। क्यों? जहाँ समय आता है, जहाँ जगह आती है, वहाँ सीमाएं आती हैं। और ईश्वर असीम है, अमर्याद है, तो वहाँ जगह नहीं है, वहाँ समय नहीं है। वो समय और सीमाओं से परे है। जो इसीलिए मैं कहती, परवरदिगार प्रार्थना, बस सब लिटरेचर उसमें आया है, कुरान, बाइबल, गीता, गॉड स्पीक, सब कुछ वो परवरदिगार प्रार्थना में बाबा ने डाला है। Of these 6 factors, law and nature are most important. ये जो 6 घटक है, समय, सीमा, जगह, इनमें से जो कायदा और निसर्ग है, कर्म का सिद्धांत, दूसरी भाषा में जो करो वो पाओ, जैसा बोया वैसा पाया, ये सबसे महत्वपूर्ण है, बाबा कहते हैं। Evolution depends on these 6 factors. निसर्ग नियम। Evolution depends on these 6 factors, and its working is clock-like and without any deviation because of the unfailing interplay of these 6 factors. बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो गति है क्लॉकवाइज है, घड़ी के कांटे जैसी है, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ कुछ भी नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए बाबा ने क्या कहा है? द कंटिन्यूअस एडवांसिंग स्ट्रीम ऑफ लाइफ। ये जीवन प्रवाह कैसा है? प्रगत है, आगे जाने वाला है, कभी पीछे नहीं जाता। यही बात को यहाँ बाबा कह रहे हैं। ये जो उत्क्रांति है, ये उत्क्रांति ये 6 घटकों पर निर्भर है। कौन से घटक? समय, जगह, कायदा, निसर्ग, कारण और परिणाम। इन 6 घटकों पर ये उत्क्रांति निर्भर है। और इसका जो ये उत्क्रांति का वर्किंग जो है, उत्क्रांति का कार्य जो है, बिन चुक, विदाउट एनी डेविएशन, कोई उसमें वसीलेबाजी वहाँ नहीं चलती है। विदाउट एनी डेविएशन, कोई फर्क के बिना, बिकॉज ऑफ द अनफेलिंग इंटरप्ले ऑफ दिस क्लॉकवाइज। दिस वर्किंग इज क्लॉकवाइज। ये जो कार्य है उत्क्रांति का, ये आगे जाने वाला है, कभी पीछे जाते नहीं। दिस इज इम्पोर्टेंट। एक शब्द में क्लॉकवाइज में बाबा ने बताया है। जो लोगों के बहुत सवाल रहते कि दुष्कृत्य किया तो मनुष्य जन्म से ये कोई गुजर जाता है, तो क्या क्या खेल लोग करते हैं, वो थाली ले कि उसका कौन सा जन्म है, अरे उसको पंछी का जन्म मिला, अरे वो कुत्ते का जन्म मिला। पॉसिबल ही नहीं, संभव ही नहीं। मनुष्य जन्म के पश्चात वो नीचे जाना संभव ही नहीं। यहाँ बाबा ने साफ लिखा है कि ये उत्क्रांति क्लॉकवाइज है, क्लॉक लाइक है। मतलब आगे घड़ी कभी उल्टी नहीं फिरती है, ये क्लॉक लाइक है, आगे जाने वाला ये जीवन उत्क्रांति है। तो इसमें कोई बदलाव नहीं, विदाउट एनी डेविएशन, बिकॉज ऑफ द अनफेलिंग इंटरप्ले। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो 6 घटक है, इनका आपसी का जो खेल है, पारस्परिक जो
संबंध है ये बिनचुक है, अटल है। समय आगे ही बढ़ता है, पीछे जाता नहीं है। जैसा कारण, जैसा आप करो वो कारण के उसके वैसे परिणाम होंगे। जो निसर्ग नियम है, दिन की जगह दिन और रात की जगह रात ही होगी, ये निसर्ग नियम हो गया। तो ये जो है, ये 6 घटक जो है आपस में इस प्रकार से बंधे हुए हैं कि यह आगे ही जाता है, कभी पीछे जाता नहीं। इसी प्रकार से उत्क्रांति भी आगे जाती है, कभी पीछे जाती नहीं। Although illusion is the product of imagination, The evolutionary working within that illusion goes on exactly as it should. The determination is complete. हालांकि भले ही ये भासमय जगत, मायावी जगत, ये कल्पना का खेल है, फिर भी इसमें जो ये उत्क्रांति का कार्य है, ये उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से ये होना चाहिए। भले सातों भूमिका मायावी जगत में है, भासमय जगत में है, भले वो भास का भाग है, फिर भी ये सातों भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वही आखिर कर आत्मा को परमात्मा का एहसास और अनुभव देती है। ये बाबा के स्वयं के बोल है क्रिएशन एंड कॉलेज। भले सातों भूमिका भासमय जगत में है, माया में है, फिर भी उनका महत्व है क्योंकि जब तक वो जीवात्मा को परमात्मा की तरफ ले जाती है। On the seventh plane, The the determination is complete. हाँ। On the seventh plane, the mind does not exist. Hence, there are no places, states, nor experiences in God realization. Just as such places, states, and experiences are absent in the infinite unconsciousness. सातवीं भूमिका में मन रहता नहीं अस्तित्व में, ऐसा यहाँ पर बाबा ने कहा है। सातवीं भूमिका में मन अस्तित्व में नहीं रहता है, मतलब मन का खेल खत्म, मन का कार्य खत्म। क्योंकि स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, मनोजगत, स्थूल देह, सूक्ष्म देह, मनोजगत, ये हमने देखा था, आपको याद होगा गॉड स्पीक्स में हमने एक चार्ट निकाला था। ये सब कहाँ है? ये भासमय मायावी जगत में है। अब सातवीं भूमिका में वो मायावी जगत पार करके ट्रू सेल्फ, असली सत्य में प्रवेश किया है। माया को उसने पार किया, पीछे छोड़ दिया, तो इसलिए वहां मन नहीं है। मन का खेल, ये जो सारा खेल है मन से शुरू होके मन तक खत्म होता है, इसलिए वहां मन अस्तित्व में नहीं है। मन अस्तित्व में नहीं, थिंकिंग नहीं, मन का कार्य नहीं, भास नहीं, इमेजिनेशन नहीं, कल्पना नहीं। और इसी मतलब कोई भी चीज केवल मैं कहता हूँ इसलिए बाबा ने कही नहीं, सब तर्क शुद्ध है। एक का लिंक आप दूसरे से लगाओ। हम कहते कि ईश्वर के यहाँ जगह नहीं है, प्लेस नहीं, समय नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ वो मन विरहित है, द्वैत नहीं है। ये सारे जो प्लेसेस, स्टेट्स है, ये द्वैत की चीजें हैं। तो इसी प्रकार से जब सातवीं भूमिका में ईश्वर साक्षात्कार होता है तो मन का नाश होता है, एनिहिलेशन होता है। इसलिए सातवीं भूमिका में ना जगह है, ना अवस्था है, ना अनुभव है ईश्वर साक्षात्कार में। वहां पर hence there are no places, just as such places, states are absent in the, जिस प्रकार से ये जगह, अवस्था, अनुभव जो इन्फिनिट अनकॉन्शियसनेस मतलब परात्पर पर ब्रह्म अवस्था, बियॉन्ड गॉड स्टेट में जिस प्रकार से कोई अवस्था नहीं रहती है, कोई जगह नहीं रहता है, उसी प्रकार से सातवीं अवस्था में भी ये सब गायब रहता है। What exists in God realization of the seventh plane is just uninterrupted and indivisible consciousness without any form of burden or limitation. अच्छा, अब ये जो अवस्था है बियॉन्ड की, वो है फना अवस्था। मतलब हमने देखा कि सातवीं भूमिका में दो उप अवस्था है, ए और बी। ए है फना, बी है फना फिला।
तो जब वो सात्विक भूमिका में जाता है तो कुछ देर के लिए ऐसे नथिंगनेस में, परात्पर पर ब्रह्म अवस्था में, जहाँ कुछ भी भान नहीं है, कुछ भी अवस्था नहीं, ऐसी वो वैक्यूम रहता है। लेकिन उसके पीछे तुरंत आती है मैं ईश्वर हूँ, मतलब अनंत चेतना, दैवी चेतना आती है। दैवी चेतना आती है मतलब अनुभव आया, पर अनुभव कौन सा? मैं ईश्वर हूँ, इसका अनुभव है कि नहीं? मतलब वहां पर उसका मन कौन सा होता है? यूनिवर्सल माइंड होता है। इसकी, क्योंकि ये जरूरी है समझना हमको इन्फिनिट इंटेलिजेंस के लिए, क्योंकि अभी हम दावे के साथ कहेंगे कि एनिहिलेशन ऑफ माइंड, फिर वहां पर आप लोगों को लोचा हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, अरे यहाँ तो ऐसा कहा, वहां तो ऐसा कह रही थी, ये कैसा? तो वहां एक जो फना अवस्था है, वहां कुछ भी नहीं, ना मन है, ना अवस्था है, ना भान है, ना अनुभव है। जैसे कि परात्पर पर ब्रह्म अवस्था में कुछ भी नहीं है, तो ये नथिंगनेस की अवस्था होती है। अब जब वो फना फिला में आता है, तब वहां क्या रहता है? बाबा कहते हैं व्हाट एग्जिस्ट इन गॉड रियलाइजेशन, ईश्वर साक्षात्कार की सातवीं भूमिका में, बी अवस्था में क्या रहता है? जस्ट अनइंटरप्टेड कॉन्शियसनेस, कोई भी बाधा नहीं, अबाधित चेतना होती है। वो चेतना कैसी है? केवल विकसित नहीं है, प्रगल्भ है। अब ये चेतना मानवीय चेतना नहीं है, संस्कारिक चेतना, संस्कारित चेतना, ये संस्कार विरहित चेतना है, इसीलिए वो दैवी चेतना है। सातवीं भूमिका में जो दैवी चेतना है, यही आगे जाके सद्गुरु अवस्था में परफेक्ट मास्टर, जो कि ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करने के पश्चात फिर इस मायावी जगत का भान लाता है, तब उसकी चेतना अमर्याद चेतना होती है। यहाँ भी चेतना अमर्याद है, परंतु वो दैवी है। अब उसको भास का, द्वैत का कोई भान नहीं है, इसलिए यहाँ पर केवल एक उसकी इंडिविजिबल कॉन्शियसनेस, अपार चैतन्य उसका होता है। इस चैतन्य पर कोई सीमा नहीं है, इसका कोई बर्डन नहीं है, इस पर कोई भार नहीं है। मानवीय जीवन में मनुष्य रूप में भी चेतना पूरी विकसित है, परंतु उसको भार है। उस पर किसका भार है? संस्कारों का भार है। ये भार यहाँ हट जाता है, इसलिए वहां पर वो अनुभव करता है अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद का, और वहां पर उसकी चेतना दैवी चेतना बन जाती है, जहाँ पर कोई सीमा नहीं है, असीम हो जाता है, अमर्याद हो जाता है, इटर्नल हो जाता है, लिमिटलेस हो जाता है। With his back to the false and cognoscent and his gaze firmly Enhancement. With and his his gaze firmly fixed on the goal of shoreless divinity and aspirant traverse the path through spiritual plane with security if he has the help of master of और wisdom. जब तुम पढ़ते तो तुम्हारी तरफ ले लो, एक ही किताब है ना। तो जब उसकी अब क्या है, बाबा ने ये क्रिएशन एंड कॉल टिफिन लेक्चर में भी कहा कि है ना, कि तुम्हारी पीठ दुनिया की तरफ होना है, मुख ईश्वर की तरफ होना है, दुनियादारी से हमें मुंह मोड़ना है। तो इस तरह से जब उसकी दुनियादारी की तरफ पीठ होती है, मतलब भास भ्रममय की जगह से, और उसका दृष्टि केवल ईश्वर पर है, उसका फोकस है, लक्ष्य पर उसका लक्ष्य केंद्रित है, उसके लक्ष्य पर उसका लक्ष्य केंद्रित है ना। लक्ष्य यहाँ द्विअर्थी है, उसका जो एम है, उसी एम पर उसको फोकस जब है, तब कौन सा एम है उसका? वो शोलेस डिविनिटी, वो ईश्वर साक्षात्कार, ये उसका उद्देश्य है। तब क्या होता है? तब वो साधक या आध्यात्मिक भूमिकाओं से गुजरता है और बड़ी सुरक्षित तरीके से, आसानी से गुजरता है। कब? यदि उसे सद्गुरु का सहायता है, सद्गुरु का मार्गदर्शन है, सद्गुरु की सहायता है,
तो इस सातों भूमिका से वो बड़ी आराम से सुरक्षित रीत्या वहाँ फॉल बैक नहीं होना चाहिए, जो कि एक अपवाद है। आगे होनारा जीवन प्रवाह अब हमेशा जो आगे चलता रहता है, उसका जो एकमेव अपवाद है, उस अपवाद में गिरने का जो डर है वहाँ नहीं रहता है यदि वो सद्गुरु की छाया में चल रहा है। इसीलिए बाबा ने कहा है, आप उनको गुरु मानो या नहीं मानो, दूसरा गुरु ढूंढने की आवश्यकता नहीं, दूसरा दैवत ढूंढने की आवश्यकता नहीं। इसका लेक्चर वहाँ अच्छा हो लग रहा है, गया वहाँ, ऐसा बहना का नहीं है आए हुए हवा की झोंके की तरह यहाँ से वहाँ हिलो मत। बाबा ने स्वयं कहा है कि जो मेरे मंडली जन है, आंतरिक मंडल के लोग हैं, उनको ईश्वर साक्षात्कार दिलाना मेरा कर्तव्य है। बाद में बाबा ने पॉइंट नंबर 2 दिया है, जो मेरे बाह्य मंडल के सदस्य और मेरे भक्त है, उनकी सारी जिम्मेदारी मुझ पर है और उनको मैं आंखों में पट्टी बांधकर लेके जाऊंगा। बस आप केवल उनके ऊपर ध्यान दो, बाकी कोई ध्यान हमको देने की आवश्यकता नहीं, वो हमारा बेड़ा पार कर देंगे। And when he shades his illusion completely, he finds that his mysterious sojourn has been from eternity to eternity, from God to himself. और जब ये ऐसा गुरु के मार्गदर्शन में अपनी यात्रा कर रहा है और इसकी ये भास में जीवन की यात्रा पूरी हो जाती है, ये जो गूढ़, इसके लिए इसको कहा है मिस्टेरियस सोजन, गूढ़ यात्रा है। इसीलिए हमने एवरीथिंग एंड नथिंग में क्या एक चैप्टर बहुत सुंदर है, जर्निंग विदाउट जर्निंग। जब ईश्वर साक्षात्कार हमें होता है तो हम क्या कहते हैं, अरे मैं तो ईश्वर था, हूँ और मैं रहूंगा, मैं तो कभी कहीं गया नहीं, आया नहीं। ये जो मैं इतना सारा, उसको सारे जन्म दिखते खुद के, ये जो मैं अपने आप को दुख से रो रहा था, सुख से हंस रहा था, अरे ये तो मेरा भास था, स्वप्न था, मैं कहीं कहीं गया ही नहीं, ऐसा उसको लगता है आत्मा को, वो साधक को, जब उसको ईश्वर साक्षात्कार मिलता है। तब उसको देखो ये कैसा होता है पता है, जब हम सो जाते हैं हमें स्वप्न आता है, ख्वाब आता है, और हम काफी कुछ नींद में ख्वाब में देखते, ड्रीम में ये हुआ, वो हो गया, कई युगों का, कई सालों का, कहीं खूब देखते हैं। और जैसे हम जग जाते तो हम, अरे हम तो कहीं गए नहीं, हम तो यहीं पर थे, कुछ घटित ही नहीं हुआ, ना गार्डन है, ना बगीचा है, ना नदी है, ना पहाड़ है, ना लड़ाई है, ना कुछ है, मैं तो यहीं थी, यहीं हूँ। तो उस प्रकार से उसको ईश्वर साक्षात्कार के, इसीलिए ये जो आत्मा का परमात्मा तक, जीवात्मा का परमात्मा तक का प्रवास है, इसको मिस्टीरियस सोजन का एक एक शब्द बाबा ने चुन चुन के यूज किया है, उसको उतना न्याय देना ही चाहिए, खाली बोल के आगे जा सकते थे। मिस्टीरियस सोजन, गूढ़ यात्रा, इसीलिए कही है कि कहने के लिए यह यात्रा है मायावी जगत में, वास्तव में कोई यात्रा हुई नहीं, पर हुई नहीं कहो तो अब जीवात्मा का परमात्मा बन गया, अनुभव आ गया, लिमिटेड से अनलिमिटेड बन गया, इसके लिए उसको गूढ़ यात्रा कहा है। दिस मिस्टीरियस सोजन हैज बीन इटर्निटी टू इटर्निटी। अब फिर उसको पता चलता है, अरे ये जो मेरी गूढ़ यात्रा थी, उस आत्मा को लगता है ये अनंतता से अनंतता तक ही है, जो ईश्वर से ही शुरू हुई और ईश्वर तक ही आई है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण मूलभूत फर्क है जो अक्सर समझ में नहीं आता है। लोग काफी बार गलत समझते हैं कि ईश्वर साक्षात्कार के पश्चात हम फिर बियॉन्ड स्टेट में जाते हैं। नहीं, फिर ये सब यात्रा का कोई मतलब ही नहीं। ईश्वर जो बियॉन्ड गॉड अवस्था में कभी जाता नहीं, वो ईश्वर साक्षात्कार के पश्चात ईश्वर जो अवस्था है, जहाँ वो समझता है कि मैं ईश्वर हूँ। बियॉन्ड स्टेट में तो उसको मालूम नहीं मैं ईश्वर हूँ, वो तो बेभान भगवान है। तो सिंपल वर्ड में, अब बेभान भगवान से वो भान पूर्व भगवान होता है, उसको भान रहता है कि मैं भगवान हूँ,
और वो अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद का आनंद उठाता है. But it is not an arrival at the same point. हाँ, this is very very important. It is so beautiful. But this mysterious sojourn is not at the same point. भले आपने ठाणे से यात्रा शुरू की, फिर आप ठाणे में नहीं पहुंचते हैं. यात्रा कहाँ से शुरू हो गई है? गूढ़ यात्रा कहाँ से शुरू हो गई? परात्पर परब्रह्म अवस्था से वो जीवात्मा बन गया. लेकिन अब वो परात्पर परब्रह्म अवस्था में नहीं पहुंचता है, परब्रह्म अवस्था में पहुंचता है. इसलिए बाबा कहते हैं बट इट इज नॉट एन अराइवल एट द सेम पॉइंट. उसी बिंदु में यात्रा यहाँ से यात्रा शुरू हो गई थी, है ऐसे हो के फिर यहाँ आती है, यहाँ तक नहीं जाती है. वो परात्पर परब्रह्म अवस्था में नहीं जाता है, परब्रह्म अवस्था में जाता है. इसलिए कहा है नॉट अराइवल एट द सेम पॉइंट. उसी बिंदु पर वो खत्म नहीं होती है. बाबा चुके नहीं है मेंशन करने के लिए. ध्यान से देखेंगे सब कुछ बाबा ने बताया है. धीरज चाहिए शांति से पढ़ के समझने में. In the shoreless divinity of the eternal reality, there are no dividing points or lines. अच्छा, जो अनंतता है वहाँ डिवीजन नहीं है, विभाजन नहीं है. जो दैवी अनंतता है, सत्यता है, वहाँ कोई डिमार्केशन नहीं, विभाजन नहीं है, वहाँ कोई बिंदु नहीं है, ना कोई रेखा है. So you cannot call it a return. तो आप उसको वापसी नहीं कह सकते. हम बोलते, मैं अभी लेक्चर में बोलते घर वापसी, मतलब ये कहने के लिए कहते, लेकिन वो रिटर्न नहीं है. वो क्या है? It is a return only in the sense of his having realized his initial limitlessness, but not a return to some imagined point or terminus. है ना, जैसे यात्रा होते आप टिकट लेते हैं, रिटर्न टिकट लेते हैं. यहाँ उसी बिंदु पर यात्रा उसकी खत्म नहीं होती है. वापसी है, लेकिन वो वापसी कैसी है? जैसे पहले वो लिमिटलेसनेस, इनिशियल जो अनंतता थी, ऐसी नहीं है. अब साक्षात्कार के पास जो है ये वो कोई ऐसा काल्पनिक और टर्मिनस उस पर नहीं है. अब वो परब्रह्म, जैसा कि हमने देखा कि वो परब्रह्म अवस्था में स्थापित होता है. यहाँ पर लास्ट, अभी हम पेज नंबर 88 पर है, लास्ट पेज ऑफ बीम्स. It has been a flight from eternity to eternity, from the shoreless divinity to the shoreless divinity, from the unending to the unending. अब ये कैसी गूढ़ यात्रा है? अनंतता से अनंतता तक. बहुत सुंदर लिखा है बाबा ने. ऐसा लय है, इतना सुंदर है ना वो, आप उसका मजा लीजिए. इट हैज बीन ए फ्लाइट. ये यात्रा कैसी है? फ्लाइट है. ये कैसी है? अनंतता से अनंतता तक है. असीम दिव्यता है जिसका कोई किनारा नहीं. ऐसे असीम शोरलेस किनारा से फिर शोरलेस डिविनिटी, असीम दिव्यता तक की ये यात्रा है. अनएंडिंग, जिसका अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है. ऐसे अनंतता से अनंतता तक, असीम से असीम तक, ऐसी ये यात्रा है. No one may put it is fulfillment that can never become stale. ये ऐसी परिपूर्णता है. कितना सुंदर. ये ऐसी परिपूर्णता है जो कभी बासी नहीं होती है ना, सदा फ्रेश. No one may put the seal of finish on his story of the invisible eternal, but everyone may disappear in it and share its unending and ineffable glory. इतना सुंदर है. फिर से इसको एक बार पढ़ते. नो वन में पुट द सिल ऑफ फिनिश, मतलब अंत. ये अंत है ऐसा कभी नहीं कह सकते. ये अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है. ऑन द स्टोरी ऑफ द इनविंसिबल,
इनविंसिबल मतलब अजेय। ये ऐसा अजेय है, इसका कोई अंत नहीं है। इटर्नल बट शाश्वत है, ये कभी खत्म नहीं होता है, बासा नहीं होता है, सड़ नहीं जाता है, खत्म नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। इटर्नल है, शाश्वत है, अनंत है। बट एवरीवन में डिसअपियर इन इट, बाकी सब कुछ इसमें विलय हो जाता है। एंड शेयर इट्स अनएंडिंग ineffable ineffable uneffable sorry uneffable story glory। मतलब क्या, इसका जो अवर्णनीय है, अकथनीय वैभव है, इसका अनुभव हर कोई ले सकता है। एंड शेयर इट्स अनएंडिंग एंड अनएफेबल ग्लोरी। ये ऐसी अनंतता है, ये ऐसी अजेय अनंतता, शाश्वत अनंतता है कि इसका जो, जिसमें सब कुछ विलय हो जाता है, इसमें सब कुछ समा जाता है, और सब कुछ इसके अकथनीय वैभव में, जो कभी खत्म नहीं होने वाले अकथनीय अवर्णनीय वैभव में हिस्सा ले सकता है। हर कोई, प्रत्येक आत्मा का ये अधिकार है, प्रत्येक आत्मा का यही उद्दिष्ट है। थ्रू द इंसिडेंट ऑफ इमेजिनरी क्रिएशन, God overtakes himself only to discover that he is limitless in all dimensions। तो अपना एक घटना घटी, कौन सी घटना? वो उर्मी आई, लहर आई। इस लहर के साथ परमात्मा ने अपनी कल्पना से ये सृष्टि बनाई, खुद ही को मर्यादा में ढाल लिया, खुद ही हर कोई आत्मा की, जीवात्मा के द्वारा ये सारा भास का खेल खेला, और फिर खुद ही ने उसको खोज लगाई कि वह अमर्याद है सभी प्रकार से, और इसकी कोई मर्यादा नहीं। अनंतता से उसका अनंतता तक ये यात्रा यहाँ समाप्त होती है, जो ईश्वर ने स्वयं निर्मित की थी, और ईश्वर ने स्वयं साध्य करके फिर अब उसको पता चला, और ये जब होता है तब उस ईश्वर को वो बियॉन्ड स्टेट अवस्था का भी भान रहता है। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पर हमारा बीम्स पूर्ण हो गया। मुश्किल है, कुछ कुछ जो मुद्दे थे, खास करके सेपरेटिस्ट, सब्जेक्टिव, वैक्यूटी, तो इसका मैंने ग्रुप में डाल दिया है, आप लोगों ने देखा होगा। तो अभी हम बिना देर किए इसकी ओर चलते हैं, ठीक है? इज दैट ओके? सबके लिए ठीक है क्या ये? या कुछ सवालात, कुछ पूछना, कुछ डाउट्स है बीम्स के बारे में है तो हैंड रेज कर दीजिए प्लीज, तो मैं माइक खोल दूंगी। ओके, जय बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल।